Hi all, welcome back. This is Soshi Sharma here and you're watching me in OCC Students Platform, जो कि हम हमेशा बोलते हैं. आज आपको हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाले हैं that is the oxidation of aldehyde and ketones. Oxidation of aldehydes and ketones क्यों important है? ये इसलिए भी important है क्योंकि ये कन्वर्जन में बहुत important रोल प्ले कर जाता है. तो सबसे पहले एक चीज जो अल्कोहल चैप्टर में हमने पढ़ी थी वहां से शुरू करेंगे और आप भी कॉपी पेंसिल लेके काम कर लीजिए. एनीवेज यू आर सिटिंग हियर, तो वो जो नोट्स आपको बनाना है अगर वो साथ में बना लेंगे दैट विल बी फ्रूटफुल टू यू. टॉपिक स्टार्ट करते हैं. उससे पहले अगर आपको हमारे पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं और अगर आपको ये लगता है कि ये चैनल आपके लिए कुछ हेल्पफुल है तो आप ये चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में सबसे पहले ये समझिए कि जो अल्डिहाइड्स हैं अगर आप उनका ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको एसिड मिलता है. अच्छा, आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमको क्या चाहिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स चाहिए. करेक्ट. ऑक्सीडाइजिंग यहाँ पे क्या चाहिए आपको? एजेंट्स चाहिए. तो ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट्स हैं यहाँ पे वो आप चाहे स्ट्रॉन्ग रखिए या माइल्ड रखिए, दोनों में ही ये ऑक्सीडेशन कर जाता है. जैसे स्ट्रॉन्ग अगर बोलें तो KMnO4, K2Cr2O7. अगर आप नाइट्रिक एसिड भी रखते हैं HNO3. ठीक है. इसके अलावा अगर आप माइल्ड रखते हैं टॉलिंस रिएजेंट, अगर आप फेलिंग सॉल्यूशन, तो ये सारे रिएक्शन में क्या करता है, ये चाहे आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखो या माइल्ड, ये दोनों ही केस में क्या करता है, ऑक्सीडेशन करके क्या बना लेता है? एसिड बना लेता है. रीजन ये है कि ये क्या है, इट्स रिएक्टिविटी इज हाई. इट्स रिएक्टिविटी इज हाई. क्लियर होता है? तो समझने वाली बात यह है यहाँ पे कि अगर आप अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो चाहे आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखेंगे और माइल्ड रखेंगे, स्ट्रॉन्ग तो करेगा ही करेगा, माइल्ड से भी ऑक्सीडाइज होके क्या बना लेते हैं? एसिड बना लेते हैं. ठीक है. ये चीज हमने टॉलिन्स में अच्छे से देखी है कि टॉलिन्स ने बेंजोल अल्डिहाइड को और एलिफेटिक अल्डिहाइड्स को किसमें चेंज किया था? एसिड्स में चेंज किया था. जबकि फेलिंग्स ने सिर्फ अल्काइल अल्डिहाइड को चेंज किया था एसिड्स में. एंड फेलिंग्स इज माइल्डर देन टॉलिन्स, तो उसने बेंजोल अल्डिहाइड को क्या किया था? कोई भी पॉजिटिव रिएक्शन नहीं दिया था, पॉजिटिव टेस्ट नहीं दिया था. ये हम कर चुके हैं. करेक्ट. तो ये तो हो गया आपका किसका रिएक्शन, किसका हो गया? अल्डिहाइड्स का. अब हम आते हैं कीटोन्स की तरफ. पहले ही चीज खत्म हो गई, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड्स. तो अल्डिहाइड ऑक्सीडेशन करेगा तो क्या बनाएगा? एसिड बनाएगा. कीटोन अगर ऑक्सीडेशन करेगा तो कीटोन भी क्या बनाता है? एसिड्स बनाता है. पर ये मिक्सचर ऑफ एसिड्स बनाता है. मिक्सचर ऑफ एसिड्स बनाता है. अब ये कैसे होगा ये हमको समझना है. कीटोन रखिए RCH2C डबल बॉन्ड O, यहां भी रख लेते हैं CH2 एंड ये रख लेते हैं R डैश. अब अगर इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो मिक्सचर ऑफ एसिड्स मिलता है. तो मिक्सचर ऑफ एसिड्स, तो हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे कार्बन नंबर 1, इसको रखेंगे कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 3. जो कीटोनिक ग्रुप है उससे जो सराउंडिंग कार्बन है, उसके जो नेबरिंग कार्बन है, आप उसको नंबर दे दीजिए 1 2 3. पहले केस में अगर बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, तो ये पार्ट एक एसिड बनाएगा और ये वाला पार्ट एक एसिड बनाएगा. तो हमारे पास यहां से लिखना शुरू करिएगा. हमारे पास इसको एसिड में चेंज कर लिया R-CH2COOH. इस पार्ट का आपको क्या करना है? एक एसिड बनाना है. और ये जो सेकेंड पार्ट है उसका आपको एक एसिड बनाना है. उनका क्या बनेगा? वो एसिड बनेगा. तो ये बनेगा RCOOH.
H। यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को। तो फिर से शॉर्ट ट्रिक पे ध्यान दे लीजिए। ये R, ये आपको दिखा R डैश CH2, ये है आपका CH2, ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लगेगा OH। ड्यू टू ऑक्सीडेशन यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा और एक H यहाँ से शिफ्ट होके ये क्या बना लेगा, एसिड बना लेगा। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3। तो यहाँ 3 कार्बन का आपको क्या करना है, एसिड बनाना है। यहाँ पे आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं, 2। तो यहाँ पे आपको 2 कार्बन का क्या करना है, एसिड बनाना है। क्लियर होता है? एक बार और समझिए, अगर ये 2 और 3 के बीच में अगर ब्रेक होता है तो फिर 2 मिक्सचर्स मिलेंगे। यहां से देखिए R डैश CH2, 2 कार्बन हुए, R डैश और C। तो मैं क्या करूंगी, R डैश COOH, 2 कार्बन का, एक अल्काइल है और एक C है, तो 2 कार्बन का मैंने एसिड बना दिया। अच्छा, अल्काइल यहाँ पे चेंज भी हो सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अल्काइल का ही बनेगा। और यहाँ पे क्या बनेगा, RCH2, RCH2 और ये C डबल बॉन्ड O है, ठीक है ना, COOH, इसका एक एसिड बनेगा। तो इस तरीके से मिक्सचर ऑफ एसिड्स बनते हैं। अब इसका एक रियल एग्जांपल ले लेते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हम क्या करते हैं कि इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे आपको ये क्लियरली समझ में आ जाए। तो हम लेते हैं CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3। सबसे पहले आपको फोकस करना है सेंट्रल कार्बन पे, 1 2 3। कार्बोनिल कार्बन C डबल बॉन्ड O जो कीटोन है, उसके नेबरिंग कार्बन को नंबर दीजिए 1 2 3। जो पहला ब्रेक आएगा वो C1 और C2 के बीच में करिए, ठीक है। पहला क्या करेंगे हम, C1 एंड C2 के बीच में हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो ये यहाँ आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं, CH3 CH2, तो 2 कार्बन का एसिड बनाइए। तो CH3 COOH, 2 कार्बन का एसिड बन गया। अब इस साइड आइए, यहाँ पे 1 1 2 3, यहाँ 3 कार्बन का एसिड बनेगा। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 COOH। क्लियर होता है? अब यहाँ आइए, अगर आप यहाँ ब्रेक करते हैं C2 और C3 के बीच में, अगर ब्रेक यहाँ आता है बिटवीन C2 एंड C3, तो ये वाला पोर्शन एक एसिड बनाएगा। तो 3 कार्बन दिख रहे हैं, तो ये बनेगा CH3 CH2 COOH। और ये पोर्शन एक एसिड बनाएगा। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, CH3 COOH, 2 कार्बन का एसिड मेरे को यहाँ बनाना है। तो इस तरीके से हमको कीटोन्स में मिक्सचर्स ऑफ एसिड क्या होते हैं, मिलते हैं। हम इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर लेते हैं। तो कीटोन्स का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमको स्ट्रॉन्ग चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। स्ट्रॉन्ग कौन होते हैं, KMnO4, K2Cr2O7, है ना। कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमको यहाँ पे लगेंगे। टेम्परेचर यहाँ पे हमको एलिवेटेड लगेगा। विग्रस कंडीशन में ही कीटोन्स ऑक्सीडाइज होते हैं। जितने आराम से अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है, कीटोन नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, लो होती है। तो एलिवेटेड टेम्परेचर, जो कि एनसीईआरटी में विग्रस टेम्परेचर लिखा गया है या विग्रस कंडीशन लिखा गया है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के प्रेजेंस में ही कीटोन्स क्या करते हैं, सीसी बॉन्ड में ब्रेक आता है इनके। क्या दिख रहा है आपको, सीसी बॉन्ड में क्या होता है, ब्रेक होता है। और जो आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं एसिड के, उनके कार्बन लेस होते हैं। यहाँ कीटोन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। लेकिन उनके एसिड में कितने कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है। तो इनका जो रेस्पेक्टिव एसिड बनता है, उनमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होते हैं, लेस होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट oxidation of aldehydes and ketones. See you in the next class. Bye for now.